नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ इसलिए गए क्योंकि कुरैश की दुश्मनी और उनके बुरे काम बहुत बढ़ गए थे। मक्का में आप अकेले हो गए थे, न कोई मदद करने वाला, न कोई पनाह देने वाला। जब नबी ने कुरैश से मायूसी महसूस की और देखा कि उनके इस्लाम कबूल करने की कोई उम्मीद नहीं रही, तो आपने ताइफ जाने का सोचा ताकि वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दें। उम्मीद थी कि शायद वो मदद करें, साथ दें और बात कबूल कर लें। एक वजह यह भी थी कि ताइफ जाने के लिए नबी ने खास तौर पर इस जगह का इंतखाब किया क्योंकि हजरत हलीमा सादिया, जो आपकी दूध पिलाने वाली माँ थीं, कबीला सकीफ से ताल्लुक रखती थीं। नबी को उम्मीद थी कि शायद वो लोग उन्हें अपना ही समझेंगे। एक और वजह यह थी कि ताइफ मक्का के बाद अरब का दूसरा सबसे बड़ा असर व रसूख वाला शहर था। वहां के कबीले के सरदार ताकतवर थे और उनका बहुत असर था। अगर मक्का नंबर 1 ताकत थी तो ताइफ नंबर 2 था, और नबी को उम्मीद थी कि अगर पहले से मदद न मिली तो शायद दूसरे से मिल जाए। मक्का और ताइफ के दरमियान फासला तकरीबन 80 किलोमीटर था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सफर पैदल किया। आपके साथ ज़ैद बिन हारिसा थे, जो आपके बहुत करीबी और वफादार साथी थे। उनके पास कोई ऊंट या घोड़ा नहीं था, वो खुद ही अपना खाना पीना लेकर चले थे। वापसी का सफर जाना जितना मुश्किल था, उससे भी ज्यादा सख्त था, और बाद में नबी ने फरमाया कि यह उनकी जिंदगी का सबसे तकलीफ दह सफर था। ये वाकया नबूत के 10वें साल शवाल से 3 दिन पहले हुआ। जब नबी ताइफ पहुंचे तो कबीला सकीफ के कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जिनमें उस कबीले के 3 बड़े सरदार शामिल थे, अब्दियालैल बिन उमरू बिन अमीर, मसऊद बिन उमरू बिन अमीर और हबीब बिन उमरू बिन अमीर। ये तीनों भाई थे। वहां एक औरत भी मौजूद थी जो कुरैश के कबीला बनु जमहा से ताल्लुक रखती थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों मर्दों से बात की और उन्हें इस्लाम की दावत दी। आपने उनको अपना पैगाम समझाया और अल्लाह की तरफ बुलाया। उनका जवाब मजाक से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई नबी हैं तो आप इतने अजीम हैं कि हम जैसे लोग आपसे बात करने के भी लायक नहीं, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं और सब कुछ खुद से बना रहे हैं तो फिर आप इतने कम दर्जा के हैं कि हम अपनी वक्त आप पर ज़ाया नहीं करेंगे। उन्होंने आपको ठंडे दिल से रद्द कर दिया। उनका इस तरह का इनकार इस्लामी अकीदे में कुफ्र एराज कहलाता है। ये एक किस्म का कुफ्र है जिसे उलमा जैसे इब्नुल क़य्यम ने बयान किया है। उसका मतलब होता है कि आदमी सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है, न उसे कबूल करता है, न खुलकर इनकार करता है। जो शख्स कुफ्र एराज करता है वो सच्चाई को सुनना भी नहीं चाहता और न ही उस पर ध्यान देता है। इब्नुल क़य्यम कहते हैं कि बहुत से गैर मुस्लिम इसी किस्म के कुफ्र में पड़े होते हैं। मिसलन कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इस्लाम से कोई मसला नहीं, लेकिन वो उसके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। कुछ लोग तो सिर्फ बात खत्म करने के लिए कह देते हैं, मैं भी मुसलमान हूं। यही रवैया इन तीनों भाइयों ने भी दिखाया। न उन्होंने कबूल किया न इनकार किया, बस ऐसे ही चलते बने जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब ताइफ के सरदारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रद्द कर दिया तो आपने उनसे मशूरा दिया कि कम उज कम ये बात राज में रखें। आप नहीं चाहते थे कि ये खबर कुरैश तक पहुंचे क्योंकि उससे मजीद दुश्मनी पैदा हो सकती थी। आप जंग या खूनरेजी से बचना चाहते थे, खास तौर पर मक्का और ताइफ के दरमियान। मगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला आपकी तौहीन की, आपको अपने शहर से निकलने पर मजबूर किया और लोगों को जमा किया ताकि वो आपको नुकसान पहुंचाएं। उन्होंने खास तौर पर बच्चों और दिमागी तौर पर कमजोर लोगों को उकसाया कि वो पत्थर उठाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंके। बच्चे जिन्हें इजाजत मिल गई थी खुशी से पीछे भागने लगे और पत्थर मारने लगे। जब आप चल रहे थे तो बच्चे आप पर पत्थर बरसाते रहे, यहाँ तक कि आपके जिस्म से खून बहने लगा और आपके जूते खून से भर गए। ज़ैद बिन हारिसा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आपको बचाने की कोशिश करते रहे लेकिन कामयाब ना हो सके। उनको भी पत्थर लगे। एक पत्थर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर लगा और खून जारी हो गया। वो दोनों भागते भागते एक बाग तक पहुंचे जो अतबा और शिबा बिन रबिया का था। ये दोनों कुरैश से थे और मेहरबानी के लिए मशहूर नहीं थे, लेकिन अरबों में कबाइलों की गिरत बहुत अहम थी।
अगरचा पहले उनकी दुश्मनी थी, मगर जब उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर वालों ने तकलीफ दी है तो उन्हें कुछ हमदर्दी और इज्जत का एहसास हुआ। उन्होंने अपने ईसाई गुलाम इदास को कहा कि अंगूरों की एक प्लेट लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर लिए और खाना शुरू किया तो कहा बिस्मिल्लाह। इदास ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने यहाँ के लोगों को कभी ये कहते नहीं सुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम कहाँ से हो? इदास ने जवाब दिया कि वो नीनवा का ईसाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये यूनुस बिन मती का इलाका है, वो मेरे भाई थे, वो नबी थे और मैं भी नबी हूँ। इदास ये सुनकर हैरान रह गया और पूछा, आपको यूनुस बिन मती के बारे में कैसे मालूम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म उसे बहुत मुतासिर कर गया। वो समझ गया कि ये इल्म किसी आम इंसान का नहीं हो सकता बल्कि किसी नबी ही का हो सकता है। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माथा चूमा, आपके हाथ और यहाँ तक कि पाँव भी चूम लिए। इसने नबी को बताया कि वो आपका पैरोकार बनना चाहता है। उदास ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। जब ये सब हो रहा था, अतबा और शेबा दौर से ये मंजर देख रहे थे। वो बातचीत तो नहीं सुन सके, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका गुलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माथा, हाथ और पांव चूम रहा है। वो घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, मोहम्मद ने हमारे गुलाम को बिगाड़ दिया है। जब उदास वापस आया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? उदास ने जवाब दिया, जमीन पर उस इंसान से बेहतर कोई नहीं। उन्होंने मुझे वो बातें बताईं जो सिर्फ एक नबी ही जान सकता है। उन्होंने उदास को खबरदार किया, उदास होशियार रहो, तुम्हारा दीन उसके दीन से बेहतर है, वो तुम्हें अपने दीन की तरफ ना ले जाए। उदास ने उनकी डांट को खामोशी से सुना, लेकिन अपने दिल में ईमान को छुपा कर रखा। उदास के आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से एक बहुत गहरी दुआ की। आपने अपने हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी, बेबसी और बेसहारगी की फरियाद करता हूँ। मेरे पास तेरा सुवा कोई सहारा नहीं। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? किसी दुश्मन के जो मुझसे नफरत करता है, या किसी के जिस पर तेरा अख्तियार है? आपने फरमाया, जब तक तू मुझसे नाराज नहीं मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरा फजल मेरे लिए ज्यादा कशादगी वाला है। मैं तेरी जात के नूर की पुनाह मांगता हूँ जो हर अंधेरे को दौर करता है और जिससे दुनिया और आखिरत के तमाम काम दरस्त हो जाते हैं, कि तू मुझ पर नाराज ना हो और मुझ पर अपना गजब न नाजिल फरमा। ये दुआ अल्लाह के सामने मुकम्मल आजिज़ी और मोहब्बत का इजहार थी। इसी दुआ के फौरन बाद एक बादल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आकर साया करने लगा। इस बादल में जब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और फरमाया कि अल्लाह ने वो सब कुछ सुन लिया है जो आपकी कौम ने आपके साथ किया। जब्राइल ने कहा, मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता है, अगर आप चाहें तो वो ताइफ के लोगों को इन दो पहाड़ों के दरमियान कुचल देगा। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि उनकी नस्ल से उनके बच्चों या पूतों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस लौटे, अदास, जख्मी और दिल से थके हुए। बाद में आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या उहुद के दिन से भी ज्यादा कोई तकलीफ दह दिन आया? उहुद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा शहीद हुए थे। आपका दांत टूट गया था और आप जख्मी हो गए थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, ताइफ का दिन उहुद के दिन से भी ज्यादा मुश्किल था। आखिरकार ये वाकया एक हैरत अंगेज अंजाम पर पहुंचा। वही तीनों भाई जिन्होंने ताइफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्ती से ठुकरा दिया था, अब्द यालैल, मसूद और हबीब, सब ने मक्का की फतह के मौके पर इस्लाम कबूल कर लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मनों की औलाद में से भी बहुत से लोग मुसलमान हो गए। अबू जहल, जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से था, उसका बेटा अकरमा बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बन गया। वलीद,
جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تھی، اس کا بیٹا خالد بن ولید اسلام کے سب سے بڑے جرنیلوں میں شامل ہوا۔ آس ایک اور دشمن، اس کا بیٹا عمرو بن العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں صحابی بنا۔ مطعم بن عدی جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کا بیٹا جبیر بن مطعم مسلمان ہو گیا۔ یہ سب اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں سچائی کو رد کر دے، تب بھی ممکن ہے کہ اس کی اولاد یا آنے والی نسلیں حق کو قبول کر لیں۔ یہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور صبر تھا۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا تھا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا تھا۔